हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पता है रिश्ते पहचानने में बहुत सारी दिक्कत आती है आप सभी लोगों को कि आखिरकार ये रिश्ता कहलाता क्या है ना। मामा का, फूफा का, चाचा का बच्चा हमारा क्या लगता है ना, चाचा का, चाची का, देवर का भाई हमारा क्या लगता है ना। बहुत सारे रिश्ते हमारे बन जाते हैं और आजकल की जनरेशन को तो वैसे क्लियर नहीं होती कि ये हमारा लगता क्या है। ठीक है, यही रिश्ता पहचानने के लिए आज हम आप चैप्टर करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। देखो, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना ब्लड रिलेशन। आजकल इतनी ज़्यादा मोबाइलों में घुसे रहते हैं ना कि हमें रिश्ते ही नहीं पता चलते कि कौन हमारा क्या लगता है। तो एग्जामिनर ने सोचा कि यार इनको इनको ये दिन भर मोबाइल वगैरह में लगे रहते हैं, तो इनको ना एक चैप्टर ही दे दो जिससे कि एटलीस्ट इनको रिश्तों की तो क्लैरिटी मिले। ठीक है, कि कौन हमारा क्या लगता है। ब्लड रिलेशन गाइज आज हम करने वाले हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसमें रहती है कि समझ ही नहीं आता ना। पहले के लोगों से अगर आप लोग ब्लड रिलेशन करवाओगे ना तो बड़े आराम से बता देंगे, अच्छा ये उसका ये लगेगा ये। वो कॉपी पेन नहीं उठाते पहले के जो लोग थे, वो कॉपी पेन भी नहीं उठाते, वो सीधा ऐसे रिलेशन देख के बता देंगे अच्छा ये लिखता है। और आजकल के टाइम पे ना हमें कॉपी पेन उठाना पड़ता है कि अच्छा ये इसका ये लगता है, वो उसका ये लगता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के ऊपर ना एग्जामिनर ने सोचा इसकी इनकी ना थोड़ी सही से हम लगाते हैं क्लास, और ना ब्लड रिलेशन के ऊपर वो बड़े घुमा घुमा के क्वेश्चन देने लग गया। ओके, जितने भी टाइप के ब्लड रिलेशन के आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। और यकीन मानना ब्लड रिलेशन आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, फिर रिश्ते भूलोगे नहीं आप लोग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल, जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पर, पहली बार उन्होंने अपने प्रस्थान करे हैं, तो सबसे पहले जाके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई? क्वांट LIDI की महफिल चलाते हैं हम वहाँ पर अपनी पढ़ाई की, है ना, क्विज़ की, PDFs की। ओके, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल क्वांट LIDI की महफिल। पूरी अपडेशन वगैरह मैं यहाँ पर आप लोगों को देता रहता हूँ, लेक्चर्स वगैरह की, क्विज़ वगैरह होते रहते हैं हमारे, और मैं प्राइज़ वगैरह भी देता रहता हूँ आप लोगों को। ओके, ठीक है, ये पूरे लेक्चर्स की मैं आप लोगों को अपडेशन वगैरह देता रहता हूँ। PDFs वगैरह भी आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे मिलेंगी। अब बात आती है सर कि कोई ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाए जिसमें कि वन शॉट के अंदर ना पूरी क्वांट कंप्लीट हो जाए ना, कि हर एक चैप्टर के हमें वन शॉट मिल जाए, कंप्लीट हमें क्वांट मिल जाए ना। तो कहीं और क्यों जा रहे हो, पूरा इसी चैनल पे मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट बनवा रखी है अपनी क्वांट की। और ऐसा नहीं कि बरसों पुराना कंटेंट है, अभी जस्ट रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल रिलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी गाइस, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों का। ओके, अब बात आती है सर क्वांट तो कर ले यार, रीजनिंग का भी हमें कुछ मिल जाए ना मटेरियल। तो रीजनिंग का भी मटेरियल ले लो, है ना, रीजनिंग भी हम पढ़ा ही रहे हैं, रीजनिंग भी हमारी चली रही है। ओके, सब कुछ मिलेगा आप लोगों, है ना, क्वांट, रीजनिंग, PDFs वगैरह, क्विज वगैरह, सब कुछ मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अब बाकी अपने आते हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर। ये हटेगा कैसे, कोई मुझे बताएगा? एक सेकेंड, ठीक है, हट गया। देखो, तीन टाइप हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन के अंदर करने वाले हैं, मींस हम खुद से थोड़ी ना करने वाले। एग्जामिनर तीन टाइप से क्वेश्चन बनाता है ब्लड रिलेशन के, वो तीनों टाइप आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश में समझ आएगा इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे, और जो इंग्लिश अगर देखो, मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो मुझे पता है जहाँ पे दिक्कत आएगी ना इंग्लिश के अंदर, तो मुझे पता है वो चीज़ अगर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा ना तो आप हिंदी में जल्दी समझ जाओगे, बिकॉज मातृभाषा है ना, वो रग रग में घुसी हुई है कि अच्छा हाँ ये चाचा का, मामा का। ठीक है, तो वो सब पता चल जाता है हमें। सबसे पहले कुछ हम यहाँ पे ना टर्म्स देख लेते हैं कि ब्लड रिलेशन को करने से पहले, कि मम्मी को किस तरीके से डिनोट करेंगे, फादर को किस तरीके से डिनोट करेंगे, बॉय को किस तरीके से डिनोट करेंगे, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ को किस तरीके से डिनोट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं ना। कि अगर हमें दे रखा है कि भाई A B की वाइफ है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि A B की वाइफ है? पता कैसे चलेगा? हम ये थोड़ी ना लिखेंगे A इज अ वाइफ ऑफ B, ये सब थोड़ी ना लिखना होता है यार। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैरिड कपल अगर मुझे दिखाना है, ओके, तो मैरिड कपल गाइज मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, जैसे कि A ने B से शादी कर रखी है, तो ये मेरा हो गया मैरिड कपल। बीच में मैरिड कपल को दिखाने के लिए मैं इस तरीके से बॉक्स बना दूंगा बीच में। ओके, अब यहाँ पे पता क्या चलेगा भाई कौन मेल है कौन फीमेल है? तो मेल को शो करने के लिए गाइज मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, फीमेल को शो करने के लिए यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सर मेल डोमिनेंट है तो यहाँ पे प्लस लगा दे, फीमेल डोमिनेंट नहीं है तो माइनस लगा दे, अरे कुछ भी है। ठीक है, हमने बस ऐसे ही रैंडम नहीं लगा दिया है। तो ये जो प्लस है आपका मेल को डिनोट करता है, और ये माइनस है गाइज ये आपको फीमेल को डिनोट करता है। देखो, आज की क्लास के बाद ना आप लोगों के दिमाग से ना ब्लड रिलेशन का जो डर है ना कि सर ब्लड रिलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो सारा डर निकल जाएगा आज की क्लास के बाद। ठीक है,
सब कुछ मैं एकदम बड़े तरीके से आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से हम इजी अप्रोच से इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखो, और हर टाइप के क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर पूछता है, जनरली बच्चे तो आधे इस वजह से ही कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते, उनको हर टाइप के क्वेश्चन पता ही नहीं होते कि ब्लड रिलेशन में किस तरीके से बनने। उन्होंने एक टाइप का क्वेश्चन करा, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो वो सोचते हैं कि सर ये तो मतलब अब मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, बिकॉज वो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। देखो, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर खींचता भी नहीं, ठीक है, तो इसलिए हर एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आप लोगों का हर एक मिनट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप लोग वीडियो बीच बीच में से देखते हो तो आप लोग अपना नुकसान कर लोगे। इससे बेटर क्या है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ भी रखा है तो वीडियो की स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हो। ओके, सो मैरिड को इस तरीके से डिनोट करते हैं गाइज, प्लस से मेरा मेल हो जाएगा, माइनस से मेरा फीमेल हो जाएगा। और अगर हम जनरेशन वाइज जाएंगे, है ना, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन को मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है। अगर मुझे सेकंड जनरेशन पे जाना है तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, है ना, एक लाइन में अपनी ऊपर ले जाऊंगा। अगर मुझे थर्ड जनरेशन के जाना है तो एक लाइन में ऊपर ले जाऊंगा, इसके ऊपर भी ले जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर मैंने ए का प्लस लगा दिया, बी का माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने डी लगा दिया है, यहाँ पर मैंने सी लगा दिया है, और इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ये मेरा माइनस हो गया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ये। इसका मतलब गाइज ये है कि डी ए का फादर है और सी ए की मदर है, डी बी का फादर है, सी बी की मदर है, ठीक है। यानी कि ये जो डी और ए और बी है ये इसके बच्चे हैं। ओके, अब मैं इस तरीके से डिनोट करता हूं कि भाई ये मैंने डी के ऊपर ये मैंने अपना वर्टिकल लाइन लगा दी है डी के ऊपर, है ना, सी के ऊपर नहीं है गाइज, ये मैं मिटा दे रहा हूं। थोड़ा सा समझ लो चीजों को, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हम फुर्ती में भागेंगे। ओके ना, चीजों को समझते। यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पानी आ गया, है ना, सुना होगा आपने मेम्स ये, ठीक है। तो सॉरी, तो मैंने डी के ऊपर वर्टिकल लाइन लगा दी, यानी कि डी का रिलेशन जो भी मैं ऊपर लेटर्स लिखूंगा उनके साथ होगा, ठीक है। यानी कि ई हो गया, ये मेरा एफ हो गया। ओके, सो ये ई है, ये मेरा एफ है, और यहां पर मैंने लाइन लगा दी। मींस डी, ई डी का फादर होगा और एफ डी की मदर होंगी, बिकॉज एफ मेरा माइनस में लगा हुआ है और ये मेरा प्लस के अंदर है। एक बात मुझे बताओगे आप लोग, खुद यहाँ पे सोच के बताओ कि ई का रिलेशन सी के साथ क्या है। तो आप लोग देखोगे कि यार ई जो है ना, ई सी के पति का पापा है, यानी फादर है, ई सी के हस्बैंड के फादर हैं, यानी कि ई सी का क्या लगेगा भाई, फादर इन लॉ गाइस, है ना, फादर इन लॉ। और अगर एफ की बात करूं तो एफ सी की क्या लगेगी, मदर थोड़ी ना लगेगी, बिकॉज एफ जो है सी के हस्बैंड की मदर है, तो एफ क्या हो जाएंगी, सी की मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। क्लियर है दोस्तों। तो जितने भी रिलेशन होते हैं आपकी लाइफ के अंदर वो सारे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं मम्मी की बात करूँ तो यहाँ पर मदर लिखते हैं, फादर की बात करूँ तो फादर लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा कोई वैसा ब्रदर हुआ, लाइक सगा भाई बहन नहीं हुआ, ओके, चाचा का लड़का हुआ, मामा का लड़का हुआ है, लड़की, उसको हम लिखते हैं गाइस कजन। भांजा भतीजा ये सब इसको लिखते हैं हम नेफ्यू, ठीक है। चाचा चाची, मामा मामी, चाचा चाची, मामा मामी, है ना, मामी बुआ फूफा, इनको सबको हम अंकल आंटी बोलते हैं, है ना, सबको अंकल आंटी बोलते हैं गाइस। इंडिया के अंदर इतने ज्यादा है, अंग्रेज ज्यादा खिचपिच नहीं करते। इंडिया के अंदर हर एक का अलग रिलेशन बना रखा है, अंग्रेजों में सिर्फ अंकल आंटी, अंकल आंटी के अंदर सब कुछ कवर हो गया। कजन के अंदर चाचा का लड़का, मामा का लड़का वगैरह सब आते हैं, नेफ्यू भांजा भतीजा ये सब हो गया। ओके, ठीक है, नीस भांजी। उम्मीद करता हूँ सारे रिलेशन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। एक बार इसको देख लो, अपने दिमाग में फोटो खींच लो, बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो यार, ब्लड रिलेशन का सबसे पहला टाइप बनता है हमारा जम्बल्ड रिलेशन। लिख लीजिए, जम्बल्ड रिलेशन, जम्बल्ड रिलेशन। अभी होता है क्या सर जम्बल्ड रिलेशन, देखो जब हमें रैंडमली कुछ भी दे देगा ना कि ये इसका भाई है, ये उसका पति है, ये वो कुछ भी हमें बस रिलेशन दे रहा है, वो कुछ भी उल्टा सीधा रिलेशन दे दिया हमें, कुछ फिक्स नहीं है, ए का बी के साथ दे दिया, सी का डी के साथ दे दिया, ई का एफ के साथ दे दिया, इस तरीके से कुछ भी रिलेशन दे रहा है तो वो होता है हमारा जम्बल्ड रिलेशन, ठीक है। अब इसको करना किस तरीके से होता है,
जम्बल्ड तरीके से ही कर दो, जैसे जैसे कि आपको बोला जाए ना वैसे वैसे करते रहना। भाई ई का रिलेशन इसके साथ ये है तो वैसे बना देना, उसका उसके साथ रिलेशन है तो ऐसी तरीके से बनाते रहना। जैसा कोई स्टेटमेंट के अंदर बोला जाए ना सीधा सीधा, आप लोग वैसी सीधी सीधी बनाते रहना, ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है। ओके, जम्बल्ड रिलेशन का क्वेश्चन हमारा वैसे ही होता है। जैसे कि हमसे बोला गया है कि यूज डॉटर एक्स, यू की डॉटर कौन है एक्स, तो यू की डॉटर कौन हो जाएगी गाइस एक्स। अब आपको पता है लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर माइनस, और जनरेशन गैप है यानी कि नीचे की जनरेशन है एक्स, तो हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगा दी। यूज डॉटर एक्स, यू की जो डॉटर एक्स, अब एक्स के बारे में वो बोल रखा है एज इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, जो यू की डॉटर है एक्स वो डॉटर इन लॉ है वी की। मीन्स डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है गाइस, बहू। ओके ना, तो वी की डॉटर इन लॉ है मीन्स एक्स का कोई ना कोई हस्बैंड रहा होगा, हमें नहीं पता कौन हस्बैंड है, उसका फादर है वी। ठीक है, अब देखो यू के बारे में हमें कुछ बोल नहीं रखा कि यू कौन है, तो इस वजह से यू के हम ऊपर कुछ लगा नहीं रहे। ठीक है, सीधा सीधा जो हमसे बोला जाएगा ना गाइस, सीधा सीधा आपको वही करना है इसके अंदर। अब आपसे बोलेगा डब्लू इज द सन ऑफ वीज डॉटर, डब्लू वी की डॉटर का लड़का है, यानी वी की जो डॉटर है गाइस, वी की डॉटर, ये तो लड़का होगा, सीधी सी बात है। देखो अभी एग्जामिनर के अकॉर्डिंग लड़की लड़की की शादी नहीं होती, लड़के लड़के की शादी नहीं होती है ना, अपोजिट जेंडर्स में ही शादी होती है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कई अभी मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में केस आ रहा होगा कि सर यही लड़की हुई तो लड़की लड़की की नहीं हो सकती, कि आजकल तो चल रहा है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा भाई। ओके, तो डब्लू इज द सन ऑफ वीज डॉटर, डब्लू वी की डॉटर का लड़का है, डब्लू वी की डॉटर का लड़का है गाइस, डब्लू इज द सन ऑफ वीज डॉटर। देखो जब भी इंग्लिश के अंदर थोड़ी दिक्कत आए ना स्टेटमेंट पढ़ने में, तो आप ना उसको हिंदी में कर लिया करो, हिंदी में बोलोगे तो एकदम दिमाग में चीजें क्लिक हो जाएंगी। ओके, जैसे मैंने बोला भाई डब्लू इज द सन ऑफ वीज डॉटर, थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार अटपटा सा जा रहा है, हिंदी में बोल दो यार, डब्लू वी की लड़की का लड़का है, डब्लू वी की लड़की का लड़का, वी की लड़की का लड़का, वी की जो डॉटर है डब्लू उसका सन है, बस हमने बना दिया सारा। अब मुझसे बोला गया भाई हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू एक्स, डब्लू एक्स से किस तरीके से रिलेटेड है, डब्लू का रिलेशन मुझे एक्स से बताना है। देखो आप ना आजकल की जनरेशन, हमारी जनरेशन ना रिलेशंस में हो गई है कमजोर, तो हम ऐसे ना बताएंगे ना तो देखो बता देंगे भले ही, है ना, कुछ ऐसा वो नहीं है, बट ना मैं कहूंगा इसके अंदर ऑप्शन इस्तेमाल कर लो, ऑप्शन इस्तेमाल करोगे बड़ी जल्दी आंसर कर दोगे आप लोग। ठीक है, एग्जाम के अंदर थोड़ी हमें ना एक्यूरेसी दिखानी है और जल्दी क्वेश्चन को करना है ना, जिससे के अंदर हमारी सिली मिस्टेक भी ना हो। अब आपको एक चीज पता है कि यार इन दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का गैप है इन दोनों के बीच में, यानी कि जो सेम सेम जनरेशन वाली चीज होगी ना वो कैंसिल कर दूंगा। देखो डब्लू का रिलेशन मुझे एक्स के साथ बताना है, यानी कि एक जनरेशन का गैप है, यानी कि डब्लू ये छोटा ही होगा इससे, तो डब्लू ऊपर की तरफ जा रहा है, फादर इन लो ऊपर की तरफ जा रहा है, डब्लू कैंसिल कर दिया मैंने। ब्रदर इन लो सेम जनरेशन है, ब्रदर इन लो का मतलब तो होता है ना बहन, मतलब भाई की मतलब पत्नी का भाई, है ना, ब्रदर इन लो का मतलब यही होता है, तो बस कैंसिल कर दो। सेम ये ऊपर वाली जनरेशन थी, सेम जनरेशन थी, तो मैंने बिना उसके देखे ही कैंसिल कर दी। ओके ना, जस्ट बिकॉज मुझे पता चल गया था भाई नीचे की जनरेशन है। अभी ध्यान से चीजें समझ लो, ज्यादा मतलब वो मत करना कि सर ये क्या बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, टाइम बचाती है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, अब यहां पर आता है कजन, कजन भी गाइस सेम जनरेशन पे आ गया ना, कजन एक बचा है मेरे पास नेफ्यू, यही मेरा आंसर होगा। आप लोग अब देख भी सकते हो कि हाँ भाई नेफ्यू बन रहा है, यानी कि भांजा ही तो बनेगा एक्स का, है ना, यानी कि उसके हस्बैंड मतलब ये है, एक्स का मतलब नेफ्यू ही बनेगा। ओके, हिंदी के तो हिंदी के अंदर इतने ज्यादा रिलेशन तो मेरे को भी नहीं रहते। ठीक है जी, अच्छा हिंदी के अंदर अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे डब्लू को एक्स का, डब्लू जो है इसकी, डब्लू इसकी बहन का लड़का है, तो ये डब्लू का डब्लू इसका भांजा हुआ, तो इसका भी तो भांजा ही हुआ ना, डब्लू इसका भांजा हुआ गाइज, है ना, ये डब्लू का मामा हुआ तो ये इसकी मामी हो जाएगी। ठीक है, भांजा। ओके ना, देखो मेरा खुद का हिंदी में थोड़ा वैसा रहा है, मतलब रिलेशन बोलने में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आंसर कर दिया हमने, बट ऑप्शन से कितनी जल्दी कर जाता हमने। ओके ना, तो आपके साथ भी यही रहेगा, एग्जाम के अंदर आप लोग हाँ निकाल दोगे, अच्छा ये मामा का भांजा का ये, अच्छा ये होता है, बट ऑप्शन से उससे जल्दी कर दोगे आप लोग। प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं मैं जो एप्लीकेबल हैं, ये नहीं कुछ भी मैं जादू सा दिखा रहा हूं और आप लोग खुश हो रहे हो। देखो बी और डी आर कजिन ब्रदर, भाई दोनों कजिन ब्रदर हैं। ठीक है, हमसे कजन ब्रदर बोल दिया, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रदर बोलता तो मीन्स मैं समझ जाता कि सगे भाई हैं, बट कजन ब्रदर है।
तो यानी कि बी के फादर अलग होंगे और डी के फादर अलग होंगे, या फिर बी की मदर अलग होंगी, डी की मदर अलग होंगी। ओके, दोनों कजन ब्रदर है। ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, एंड अंकल ऑफ सी, यानी कि ए बी का फादर है और अंकल है सी का। ओके, ए बी का फादर है और सी का अंकल है, सी का अंकल है। तो अभी मैंने जस्ट ना सीधा 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 लिख दिया कि भाई सी का अंकल है ये। ओके, यानी कि ए का कोई भाई बहन होगा, सी उसकी लड़की है वगैरह जो भी है, या लड़का है, अभी हमें बोल नहीं रखा। आगे मुझसे बोल रखा है सी हु इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो कि डी की सिस्टर है ना। सी के बारे में बोल रखा है सी जो कि डी की सिस्टर। देखो हु जस्ट उससे पहले वाले का बारे में डिनोट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में पढ़ते हो ना, जस्ट आगे वाले को हमने बोलता है एंटीसीडेंट बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो उससे हु जस्ट आगे वाले को बोलता है। ओके, तो हु सी के बारे में बोलगा हु इज द सिस्टर ऑफ डी, तो सी जो कि डी की सिस्टर है। अब बस हमें पता चल गया कि भाई ए इज द फादर ऑफ बी एंड अंकल ऑफ सी, जो कि सिस्टर है डी की। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख तो लो, डी की अंकल सी, ए सी का अंकल ही बन गया यहाँ पर। ओके, सी सीज मदर इज द मैरिड ऑफ ई, यानी कि सी की जो मदर है ई से मैरिड हो गई हैं। ओके, सी की जो मदर है, यहां पर जो सी की मदर रही होंगी, उनका कोई ना कोई हस्बैंड होगा, ये दोनों मैरिड है। ओके, अच्छा यहाँ पे ना आप लोग सी सी लिख सकते हो कजन को शो करने के लिए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इनके बीच में ब्लड रिलेशन तो नहीं है, कजन है ये दो। ओके, अब हमसे क्वेश्चन बोल रखा है ई के बारे में बता रखा है गाइस, ई हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई भाई ए का भाई है। ओके, अब देखो ई ए का भाई है, तो सीधी सी बात है ई यहाँ पे तो मैं बनाऊंगा नहीं, ई मुझे यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों कजन्स बन पाएंगे, ई ए का भाई हो जाएगा। ओके, ई ए का यहाँ पर भाई हो गया। तो यहाँ पर बताना है हाउ बी इज रिलेटेड टू सीज फादर, बी सी के फादर से किस तरीके से रिलेटेड है, बी सी के फादर से किस तरीके से रिलेटेड है, बताओ बच्चों, बी सी के फादर से किस तरीके से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पहली बात पता चल रहा है कि भाई बी सी के फादर से किस तरीके से रिलेटेड है, यानी इससे मुझे यहाँ पे रिलेशन पूछा है। ठीक है, मुझे पता चल रहा है वैसे बी इसकी भतीजी है ना, वैसे क्लियरली पता है क्योंकि ये चाचा है ताऊ होगा और इसकी भतीजी होगी, है ना। बट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक जनरेशन का गैप है, तो यहाँ पे जो भी सेम जनरेशन वगैरह होंगी वो मैं सीधे सीधे कैंसिल करूंगा। जैसे कि ब्रदर इन लॉ सेम जनरेशन है। ओके, अब यहाँ पे अब देखो अंकल बोल रखा है, बी का मुझे बताना है बी किस तरीके से रिलेटेड है, बी के बारे में बताना है। तो बी क्या ई का अंकल है, ये भी कैंसिल कर दो आप लोग। बी सी का सन है, बी ई का सन है नहीं, बी ई का नेफ्यू है ना, भतीजा भांजा वगैरह सब नेफ्यू की कैटेगरी में आता है। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। मैंने बड़ा आराम आराम से समझाया, मैं इसको तेज तेज भी कर सकता था, बट आराम आराम से समझो आप लोग। ओके, कोई जल्दी नहीं है किसी बात की। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं इजी ले आता, सही क्वेश्चन लेके आया हूँ, यही लेवल आएगा आपका एग्जाम में, इससे आएगा तो नीचे ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पोज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, ये जम्बल्ड पजल के आसान ही रहते हैं। IJKLMN आर प्लेइंग हॉकी, तो भाई हॉकी खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, इससे ब्लड रिलेशन का क्या ही काम है। जैसे मुझसे बोल दिया कि भाई ये हॉकी खेल रहे हैं ना, जैसे पूरी फैमिली की फैमिली जाती है ना, वो आप लोगों ने सीरियल्स वगैरह बचपन में देखते होगे, तो वहाँ पे उनकी फैमिली खेलती है और जब बहू के हाथ में वो बैट आता है तो वो छक्के छक्के मारती है, फिर वो पूछता है कि यार गोपी बहू तुमने इतने वो क्यों मारे, सिक्स कैसे मार पा रही हो, तो कहती है कि ये तो मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ ना, झाड़ू मारती हूँ। क्या कुछ भी बनाते हैं सीरियल वाले ना। आजकल तभी इनकी गाड़ी नहीं चल रही, बिकॉज आजकल के बच्चे समझदार हो गए ना, हमारे टाइम पे थोड़े बेवकूफ थे, खुश हो जाते थे। ठीक है, IJKLMN आर प्लेइंग हॉकी, ये सारे हॉकी खेलते हैं। IM आर सिस्टर्स, आई और एम सिस्टर है एंड जे इज द ब्रदर ऑफ एम। भाई देखो आई और एम दोनों सिस्टर हैं, तो जैसा जैसा बोल रखा है ना वैसी वैसी कर दो, है ना। इसके अंदर देखो जम्बल्ड पजल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना होता, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसा जैसा बोल रखा है वैसी वैसी कर दो आप लोग। आई और एम आर सिस्टर्स, आई और एम सिस्टर हैं, दोनों बहने हैं। ठीक है जी, एन इज द ब्रदर ऑफ एम, एन एम का भाई है। ओके जी, अगर एन एम का भाई है तो इसका भी तो भाई होगा। ये मैं थोड़ा इधर की तरफ लिख रहा हूं बिकॉज फिर आगे भी जाएगी।
एन एम का भाई है। ओके, के इज द ओनली सन ऑफ आईज पैटर्नल अंकल, एक लौता लड़का है आई के पैटर्नल अंकल का। ठीक है, हिंदी में बोल लो, इंग्लिश के अंदर दिक्कत आती है, हिंदी के अंदर बोल के देख लो, आसानी से कर लोगे। हिंदी के अंदर ना हम चीजों को थोड़ा सा अलग कर देते हैं कि अच्छा ये इसका ये है, हिंदी के अंदर ना बड़े आराम से हो जाती चीजें। ठीक है, जैसे कि के इज द ओनली सन ऑफ आईज पैटर्नल अंकल, आई के पैटर्नल अंकल का इकलौता लड़का है के, तो आई का पैटर्नल अंकल पहले निकालो। आई का पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब पापा के रिलेशन में कोई भाई वगैरह बंधु है ना, तो आई के फादर रहे होंगे, उनका भाई पैटर्नल अंकल तभी हुआ। मैटरनल अंकल यानी माँ का भाई, और पैटर्नल अंकल यानी पापा का भाई, है ना। पापा का भाई बोल रहा हूँ तो कुछ ऐसा नहीं ले रहा, बट माँ का भाई बोल रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कुछ अब्यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो के इज द ओनली सन्स ऑफ आईज पैटर्नल अंकल, के जो है इकलौता लड़का, के इकलौता लड़का है आई के पैटर्नल अंकल का। आई का पैटर्नल अंकल मैंने बना दिया, के इकलौता लड़का है उनका, ये रहा के। भाई देखो, आई के पैटर्नल अंकल, आई के पैटर्नल अंकल ये हुए, उनका इकलौता लड़का है के, ये मुझसे यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है। ठीक है जी, जहां भी स्टेटमेंट में मेरे को थोड़ा लगेगा कि अच्छा ये है वो है, हिंदी में बोल के देख लो, बड़ी आराम से करोगे आप लोग। ठीक है, जे एंड एल आर सन्स ऑफ, जे एंड एल आर द सन्स ऑफ अ ब्रदर ऑफ केज फादर, मतलब भाई के फादर, के फादर का जो भाई है ना, के फादर का जो भाई है, जे और एल उसके सन है, उसके लड़के हैं, जे और एल उनके लड़के हैं, यानी कि जे यहां पर आ जाएगा और एल यहां पर आ जाएगा, जे और एल उनके लड़के हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे बोला गया, सिंपल हिंदी के अंदर बोलो, सीधा सीधा आप अलग कर लोगे चीजों को। हाउ इज के रिलेटेड टू एम, के एम से किस तरीके से रिलेटेड है, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, ये रहा के और ये रहा एम। एक बात मुझे बताओ, सेम जनरेशन है ना, वैसे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कजन है के एम का, है ना, सीधा सीधा दिख रहा है कजन है के एम का। ओके, बट जब होता है ना थोड़ा आगे पीछे चीजें घूम रही होती हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो के तो लड़का है, सिस्टर वैसे कैंसिल कर दो, के एम का ब्रदर नहीं है भाई, कजन है, अंकल तो वैसे ही नहीं होगा, सेम जनरेशन है। ओके ना, तो ये थी हमारी जम्बल्ड पजल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना, अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने। अभी हमने एक टाइप अपना ब्लड रिलेशन का कर लिया है। ओके, बच्चे इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहते ही होगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो गई होगी। कुछ नहीं करना होता, मैं अगेन एक बात बता रहा हूँ, जैसा जैसा बोल रखा है आपको वैसा वैसा रिलेशन बनाते रहो। रिलेशन के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, उस चीज को हिंदी में बोल के देख लो। जैसे मैंने हिंदी में बोला ना, हिंदी में बोलते हैं तो अच्छा हम जुबान पे बैठी पड़ी है यार हमारे, है ना, हम वैसी चीजों को अलग अलग करके देख लेते हैं। ओके, एवेंजर्स बैच गाइड्स हमारा प्लैटिनम और गोल्ड तो हमारा क्लोज हो चुका है, बाकी एसेंशियल अभी है। आप लोग अगर मॉक्स लेना चाहते हो तो आप लोगों को मिल जाएंगे पीडीएफ, डाउनलोडेबल फॉर्म में भी मॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग पीडीएफ वगैरह वहाँ डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन की तरह आप लोग दे सकते हो। ओके, सो मॉक्स मिल जाएंगे आप लोगों को, और 999 हमारा एसेंशियल बैच की कॉस्ट है। ठीक है, ई बुक्स मिल जाएगी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, मेंटरशिप प्रॉपर मिलेगी आप लोगों को, गाइडेंस वगैरह, इंग्लिश के आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे, बिकॉज इंग्लिश आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, हर जगह पूछी जाती है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट डाउट सपोर्ट भी मिलेगा आप लोगों को गाइज, हर किसी का डाउट मिलेगा, आप मतलब कोई भी डाउट, जीटी का डाउट सपोर्ट आप लोगों का, इंग्लिश का डाउट सपोर्ट, है ना, डोमेन सब्जेक्ट जो भी उनके डाउट सपोर्ट आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉक्स आप लोग देख सकते हो, सारे नंबर ऑफ मॉक्स हैं, जीटी की जनरल टेस्ट के 20+ मॉक्स हैं, 25 के समथिंग है। ओके, ये सारे लोग मॉक्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से लोगो दिखता है हमारा एडू कैप्टन का, एडू कैप्टन टाइप करोगे तो इस तरीके से अच्छा सा लोगो आ जाएगा, और प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये बच्चे MI स्टोर आप लोगों के पास होगा, MI स्टोर से मत कर लेना, वो पागल बनाता है MI स्टोर वाला, है ना। अब हम गरीब घर से, मतलब गरीब नहीं, मतलब एक मिडल लोअर फैमिली होती है ना, गरीब यार गलत बोल दिया ना, मिडल फैमिली होती है, तो जनरली हर स्टूडेंट, हम जैसे लोगों के पास वो रेडमी के फ़ोन होते हैं, है ना, तो उसके अंदर वो एक होता है MI स्टोर, वहाँ से मत कर लेना, प्ले स्टोर से ही करना। अब आता है गाइस कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन, कोड रिलेशन कुछ इस तरीके से कोड कर दिया जाता है कि भाई ए हैशटैग का मतलब है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, है ना, और इसको देखो पावर बोलते हैं, ए
इस तरीके से सिंबल है बी, मतलब जनरली अगर मुझे 2 की पावर 2 शो करना है तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा भाई 2 2 2, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब है गाइज ए इज द डॉटर बी, मतलब इस तरीके से हमें रिलेशन दे रखा है और हमसे ये एक पूरी हमें पूरा ब्लड रिलेशन इनका बना के दे दिया। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि जेड जी से किस तरीके से रिलेट करेगा, जेड का रिलेशन क्या है जी के साथ। ओके, लग रहा है ना मुश्किल कि सर ये क्या है, ऐसे तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना, बाद की 2 क्वेश्चन ना मेरे कराने से पहले आप लोग खुद करना। ओके, आराम से करोगे इस क्वेश्चन को। बच्चे बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत खाते हैं कि सर बड़ा मुश्किल लगता है ये, है ना। पेड़ में पहले बच्चे बोलते थे कि सर ये क्या बड़ी दिक्कत आती है इससे, तो बट आप लोग देखना कितने आराम से आप लोग करोगे। आपको कुछ नहीं करना, आप बस इस हैशटैग का मतलब देख लो यार। हैशटैग का मतलब है ब्रदर, इसका मतलब है बच्चे डॉटर, स्टार का मतलब है आंट, ओके, परसेंटेज का मतलब है मदर। बस आपको बस ये देख लिया। अब इसके अंदर वही चीजें आप लोगों को पुट करनी है, जैसे जेड स्टार वी का मतलब है, जेड स्टार बी का मतलब है गाइज, स्टार कहाँ रहा, ये रहा, जेड स्टार का बी का मतलब है ए इज द आंट ऑफ बी, यानी कि जेड बी की आंट है, जेड बी की आंट है। इस तरीके से हमें रिलेशन करने होते हैं। तो पहले मतलब देखो क्वेश्चन का करने का तरीका तो आप लोगों को पता चल गया। अभी हम किस तरीके से फास्ट करेंगे चीजों को, किस तरीके से करेंगे कि सिली मिस्टेक्स ना हो, वो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट अब आप लोग पहले ये समझते हैं कि भाई क्वेश्चन करना किस तरीके से होता है ना, पहले वो तो देखें। करने का तरीका यही है कि जो आपका कोड दे रखा है ना, उसका मतलब एक्चुअली में समझना। जैसे स्टार का मतलब था आंट, ठीक है, स्टार का मतलब था आंट, और इस ए का मतलब है जेड, और इस बी का मतलब है वी, ठीक है ना। तो इस ए और बी की जगह ना आप जेड और वी पुट करके देखो। यहाँ पे जेड इज द आंट ऑफ बी, जेड इज द आंट ऑफ बी, और जेड बी की आंट आप किस तरीके से बनाओगे, जेड इज द आंट ऑफ वी, यानी कि वी के कोई हस्बैंड, सॉरी वी के कोई फादर या मदर रही होंगी, मुझे नहीं पता, जेड उनकी बहन है ना। इस तरीके से अगर ये शुद्ध भाषा में इस तरीके से लिखा जाता तो आप लोग ऐसे करते। बट अब यहाँ पे एक चीज कर रखी है भाई, यहाँ पे कोड दे दिया गया है, सीधे सीधे रिलेशन का कोड दे रखा है, और इस Z और V की जगह आप लोगों को A और B यहां पे दे रखा है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगर फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि सर थोड़ा सा अभी इशू रह रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले एक क्वेश्चन देख लो, पूरा क्वेश्चन देख लोगे ना तो आप लोगों का दिमाग अपने आप ही कैप्चर कर लेगा चीजों को, है ना, अपने आप दिमाग उस चीज को अडोप्ट कर लेगा आप लोगों का। तो जेड स्टार का वी का मतलब है गाइज आंट, है ना, आंट। इसको मैं मिटा भी देता हूँ, बड़ा गंदा सा दिख रहा है मुझे, सिर्फ यही रहने देते हैं। ओके, स्टार का मतलब है आंट, यानी कि जेड वी की आंट है, तो ये वी रही, ये कोई फादर या मदर रहे होंगे, जेड उनकी बहन है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो हैशटैग पीछे, और पीछे से स्टार्ट करना आप लोगों को, आगे से मत करना। हैशटैग का मतलब है भाई ब्रदर। आपको सिर्फ ये पूरा नहीं पढ़ना कि यहां पर हैशटैग देखा फिर आप लोग पूरा पढ़ रहे हो कि ए हैशटैग बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये सब नहीं करना आप लोगों को। बच्चे इसके अंदर एक्चुअली ये करते हैं और फिर टाइम ज्यादा लगाते हैं इसको कि सर बहुत टाइम लग रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा इस हैशटैग का मतलब क्या है, ब्रदर, तो आप लगा दो भाई टी जेड का भाई है, सिंपल। अब देखो टी आपका यहां पर भी आ सकता है, टी आपका यहां पर भी आएगा, कहीं भी आ सकता है टी। ओके, ये बोल रखा ना, हाँ टी जेड का भाई है। ओके ठीक है, मैं करता क्या हूं ना, स्टेटमेंट मेरी छोटी है। देखो स्टेटमेंट जब भी छोटी हो ना, जितना हमें कंसाइज वे में सोच सकते हैं ना उतना कंसाइज वे में सोचेंगे। टी जेड का भाई है तो मैंने टी यहीं रख लिया ना, टी में यहीं रख लेता हूं। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस वगैरह पहले देख रखा है, हमें स्टेटमेंट अभी एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा। जब स्टेटमेंट हमारी छोटी है ना तो जितना कंसाइज वे में सोचा जा सकता है ना उतना कंसाइज वे में सोचते हैं हम इसको। ओके, इसका मतलब है बच्चे डॉटर, ठीक है जी, डॉटर हो गई। कौन है, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, वी 2 बार क्यों आ गया, चलो करते हैं कोई बात नहीं। वी हमारा वैसे 2 बार आ रखा है, तो वी टी की डॉटर है। ओके चलो, अगर हम यहाँ पे ही बना देते तो फिर भी हमें टी यहाँ पे लेके आना पड़ता ना, तो तब भी हम मुझे टी यहाँ पर रखना ही पड़ता। ओके ना, ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है वी टी की डॉटर है तो यहाँ पर रख लिया मैंने। हैशटैग अगेन ब्रदर, ठीक है जी, यू वी का भाई है,
आगे अगर मैं देखता हूं परसेंटेज मदर, ओके, यानी कि जी बी की मदर है, यू की सॉरी, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे दोस्तों। अगेन स्टार की बात करता हूं तो आंट, यानी पी जी की आंट है, यानी कि जी का कोई ना कोई मदर फादर रहे होंगे, पी उनकी सिस्टर है। ओके, सो मुझसे बोल रखा था हाउ इज जेड रिलेटेड टू जी, जेड जी से किस तरीके से रिलेटेड है, जेड ये रहा, जी ये रही, तो जेड तो जी की सिस्टर इन लॉ हुई, है ना, यानी कि जेड जो है हस्बैंड सिस्टर है, जी की हस्बैंड की सिस्टर है जेड। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना क्वेश्चन ठीक है, इसके अंदर ना वी हमें 2 बार इस वजह से दे रखा है ताकि हम स्टेटमेंट को अपनी आगे की तरफ ना लेके जाएं। जैसे कि अगर अभी मैं टी को इस तरफ लेके जा रहा था जेड के, बट बाद में स्टेटमेंट मुझे दे रखी है भाई टी वी टी की डॉटर है, तो फिर मैं दोबारा अपने टी इस तरफ लेके आता, चीजें समझ रहे हो ना। बट अगर इस तरीके से नहीं भी देता ना ये, इसमें तो स्टेटमेंट हमें इसने कंक्लूड करके दे दी कि हाँ भाई मुझे ऐसी स्टेटमेंट दे रखी थी कि टी मुझे इस तरफ लेके आना पड़ा। बट अगर नहीं भी दे रखी ना गाइस, तो स्टेटमेंट छोटी हो तो चीजें जितना हमें कंसाइज वे में करना होता है ना क्वेश्चन को, मतलब कंसाइज वे में सोचना होता है हमें। ठीक है, जितना हमें छोटा बना सकते हैं रिलेशन उतना छोटा बनाएंगे। बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं कि सर वहां पे भी तो लेके जा सकते हैं, वहां पे भी तो लेके जा सकते हैं इसको, तो जितना छोटा बना सकते हो आप रिलेशनशिप को उतना छोटा आप लोगों को बनाना है, ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना, वैसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया की। ओके, सो सिस्टर्स हस्बैंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा आप लोग। ओके, मुझे यहाँ पे रिलेशन बताना है। सबसे पहले अब देखो, सबसे पहले अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा वो देखो। अब सबसे पहले आपको इस पे जंप करना है कि के का रिलेशन टी के साथ क्या है। के ये रहा और टी ये रहा, ठीक है जी, के का रिलेशन मुझे टी के साथ बताना है, और ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। हैशटैग का मतलब ब्रदर, सन, फादर, मदर, बस दैट्स इट। ओके, अब मुझे बस रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देना है। स्टार का परसेंटेज का मतलब होता है मदर, यानी के एल की मदर है, के एल की मदर हो गई। एल का जेंडर तो मुझे बता ही नहीं रखा, और एल का जेंडर मैं बता भी नहीं पाऊंगा बिकॉज एल बिल्कुल एंड में है, तो कैसे बता दूंगा। मिटा देता हूँ थोड़ा सा, बड़ा गंदा सा दिख रहा है, आप लोग क्लियर भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, के एल की मदर है। ओके, परसेंटेज अगेन मदर है, परसेंटेज का मतलब मदर ही तो था। एट द रेट सन, ठीक है, वाई एम का सन है, यानी कि ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। ओके, टी की बात करता हूं तो एंड आ गया, यानी कि फादर, है ना, टी वाई का फादर हो जाएगा, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, अगर मैं बात करता हूं अगेन एट द रेट सन हो जाएगा, क्यू टी का सन हो गया, ये भाई बहन हो गए। हैशटैग की बात करता हूं ब्रदर, क्या बात है भाई, कितने बच्चे हैं इनके, डब्ल्यू ब्रदर। ठीक है, मुझसे बोल रखा है हाउ इज के रिलेटेड टू टी, यानी के टी से किस तरीके से रिलेटेड है। के डॉटर हो गई, के टी की डॉटर, ठीक है, के टी की डॉटर हो गई। ओके, ठीक है ना, यहाँ पर सन ब्रदर वाइफ वगैरह जैसा तो कुछ था नहीं यहाँ पे, है ना। वाइफ अगर होता तो, अगर जैसे कि यहाँ पे इसकी वाइफ बनती तो डॉटर इन लॉ वगैरह हो जाता। ठीक है, यही पूछा था हमसे, हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के डॉटर है, डॉटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखा कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, आपको बस बेमतलब में ही टेंशन लेते हो आप। ओके, और ऐसा भी नहीं कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 2-3 सेकंड में ही कर दोगे, टाइम टेकन है, क्वेश्चन की लेंथ ही देख लो, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। अगर 30-35 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी किसी बच्चे को अगर 40-50 मिनट 30-35 मिनट बोल दिया मैंने, 30-35 सेकंड भी लग रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। बाकी अगर 40-50 सेकंड भी किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मैं इतना लगा रहा हूँ बट मैं क्वेश्चन आराम से कर दे रहा हूँ, कर दे रही, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक है, बस सिली मिस्टेक मत कर लेना आप लोग, इतना भी टाइम हमें नहीं बचाना कि बाद में टाइम बचाने के बाद फिर हम वहां पे अंताक्षरी वगैरह खेलें, ओके, या बातें करने लग जाएं। क्लियर है, तो डॉटर यहाँ पे आंसर आएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, ये मैं आप 2 लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क, होमवर्क है आप सभी का, यहाँ पर आंसर करिएगा कमेंट में, पता तो चले कि आप लोग पढ़ते भी हो। ये था हमारा बच्चों कोडेड रिलेशन। अब आता है हमारा पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक हमारा रिलेशन लास्ट बचता है पॉइंटिंग टू अ पर्सन। बहुत ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को ये पॉइंटिंग टू अ पर्सन। स्टेटमेंट हमारी इतनी बड़ी नहीं रहती बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं बच्चों को कि सर पॉइंटिंग टू अ पर्सन का समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं।
आराम से समझेंगे। देखो इसके अंदर जितना हम हिंदी का यूज करेंगे ना उतना ठीक रहेगा हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के चीजों को थोड़ा हिंदी के अंदर बनाएंगे, क्वेश्चन देखना कितने आराम से होगा आप लोगों का। हमसे बोल रखा है इसके अंदर ना दो पर्सन होते हैं, एक वो होता है जो बोल रहा होता है, एक वो होता है जिसके बारे में वो पर्सन बता रहा होता है, ठीक है। तो एक होता है जो आपका स्पीकर होता है जो बोल रहा होता है ना, और एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में कोई बता। देखो ऐसा होगा कि यहाँ पे ना इंग्लिश वाले वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों आएंगे, ठीक है। एक वो जो बोल रहा होगा, दूसरा जो लिसनर होगा, तीसरा जिसके बारे में बता रहा होगा, जिसके बारे में बता रहा होगा, ठीक है ना। तो जनरली फर्स्ट पर्सन और जो जिसके बारे में वो बता रहा होता है ना, उनका और दोनों का रिलेशन यहाँ पे जनरली पूछा जाता है। ओके, खैर इससे जो मैंने अभी आप लोगों को अभी इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जस्ट क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। ओके, बाकी इससे क्वेश्चन में इतनी कुछ आप लोगों को वो मिलेगा नहीं। बस यह कि थोड़ा वार्म अप वगैरह कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो थोड़ा खुल सा जाता है ना हमारा। जैसे कि रनिंग करने से पहले थोड़ी देर हम चलते हैं ना, तो थोड़ी आदत सी बन जाती है, एकदम से रनिंग करोगे ना लगेगी नहीं। तो हमसे बोल रहा पॉइंटिंग टू अ गर्ल लेडी सैड, है ना, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके कह रही है लेडी, लेडी कहती है, यानी किसी से तो कह ही रही होगी भाई, किसी से तो कहा होगा ना इसने। तो पॉइंटिंग टू अ गर्ल आ लेडी सैड, लेडी है एक अ लेडी एंड वन इज अ गर्ल, गर्ल। ओके जी, तो दिस गर्ल इज द, वो कहती है भाई लेडी कहती है दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ, ये जो लड़की है। अब देखो जैसा जैसा ये बोलेगा ना, जैसे जैसे बोलेगी मैं वैसी वैसी करूंगा, ओके ना। इसके अंदर दो तरीके से रिलेशन बनेंगे, एक वो कहेगी भाई इस लड़की के फादर के ये वो, मेरे के फादर के मम्मी के पापा के ये लगते हैं। बस मैं एक तरफ उस स्पीकर का रिलेशन बनाता जाऊंगा, एक तरफ वो जो थर्ड पर्सन है उसका रिलेशन बनाता जाऊंगा, फिर दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली कोई बात नहीं कि सर कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे सर कैसे होगा ये वो। तो देखो यहाँ पे एक लेडी का रिलेशन बनेगा, एक गर्ल का रिलेशन बनेगा कि भाई गर्ल के मम्मी के पापा के ये वो, और लेडी के फादर के मम्मी के ये वो, एक दूसरे के भाई भाई लगते हैं, तो गर्ल का लेडी के साथ क्या रिलेशन है वगैरह, ठीक है। तो दो तरीके से रिलेशन बनेंगे, फिर हम उन दोनों को मर्ज कर देंगे गाइस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है भाई लेडी कहती है दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ, यानी कि ये जो गर्ल है डॉटर ऑफ, यानी किसी की तो डॉटर होगी, किसी की तो डॉटर होगी, डॉटर ऑफ द डॉटर, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर, ये जो लड़की है डॉटर है, ओनली डॉटर, किसी की तो डॉटर होगी ये लड़की भी, है ना, ठीक है। इसको हिंदी में बोल के देख लो आप, मुझे पता है बहुत सारे दिक्कत। देखो अब ये यहां से माई आ गया ना, माई आ गया ना, तो दो स्टेटमेंट आपकी अलग हो गई, ये वाली स्टेटमेंट अलग हो गई। अब ये माई से अपना रिलेशन बताएगी ये, ठीक है, माई से अपना रिलेशन बताएगी, और उससे लड़की का, उस गर्ल से उसका रिलेशन होगा, फिर इन दोनों को मर्ज कर देंगे गाइस। ओके, तो पहले इस माई से पहले इसकी हम थोड़ी वो करते हैं ना, इसको हिंदी में थोड़ा इसका वो करते हैं अनुवाद। ओके, सो बोल रखा है दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ, ठीक है, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर। भाई ये जो लड़की है वो लड़की है किसी की लड़की की, मतलब ये जो लड़की है किसी की लड़की की लड़की है, मतलब किसी की लड़की की लड़की है ये, है ना। हिंदी के अंदर अगर मैं शुद्ध हिंदी के अंदर बोलूं तो ये किसी की लड़की की लड़की है ये। ओके, अब यहां पे बोल रखा है इज द डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉ। भाई ये जो लड़की है ना इसके फादर इन लॉ की, है ना, ये जो लड़की है इसके फादर इन लॉ की, इसके फादर इन लॉ यानी कि ये जो लेडी है गाइज इसके फादर इन लॉ, देखो क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छा ले रखा है, इसके फादर इन लॉ यानी कि कोई हस्बैंड रहे होंगे इनके, इसके फादर इन लॉ ये रहे इसके फादर इन लॉ। तो ये जो गर्ल है किसी की लड़की, मतलब लड़की है किसी की, यार ये मतलब इतनी ज्यादा लड़कियां यूज हो गई ना इसके अंदर, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मतलब डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर, मतलब किसी की लड़की है, ये जो लड़की है ना किसी की लड़की है, वो किसकी लड़की है, यानी कि इसका रिलेशन हम उससे यहाँ पे बोला जाएगा कि मेरे फादर इन लॉ की, मेरे। अब देखो अब यहाँ पे ना पीछे से बोलना आप लोग स्टार्ट करो, मुझे पता है कि मेरे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही होगी, बट अब मैं दोबारा एक थोड़ा हिंदी में पीछे से बोल के दिखाता हूँ। भाई मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे ससुर की लड़की की लड़की है ये, है ना। हिंदी में बोलो, पीछे से बोलो अब, ठीक है। यानी कि मेरे फादर इन लॉ, देखो मेरे फादर इन लॉ की लड़की की इकलौती लड़की की लड़की है,
बात आई समझ आप लोग को? हिंदी में अंदर मैंने बोला है, देखो इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती। अब मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे लिख के हिंदी में बोल के दिखाता हूँ। मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे ससुर की लड़की की इकलौती लड़की की लड़की है। ओके, मेरे ससुर, ये रहे मेरे ससुर, इसके ससुर की लड़की की इकलौती लड़की की लड़की है वो गर्ल। ठीक है, यही है ना, मेरे ससुर माय सन्स फादर इन लॉ। ओहो, मेरे मेरे ससुर, मेरे लड़के के ससुर यार, माय ससुर मतलब माय फादर इन लॉ नहीं, सॉरी, माय सन्स फादर इन लॉ। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट के अंदर वो सन छोड़ दिया, बिकॉज कई सारा पेन चला देता ना मैंने यहाँ पे, तो बेचारा वो सन छुप गया। मेरे लड़के के फादर इन लॉ, ओके सॉरी, ये रहा भाई इनका कोई लड़का रहा होगा, है ना, ये रहे उनके फादर इन लॉ, उनकी वाइफ रहेंगी, ये उनके फादर इन लॉ। यानी मेरे लड़के के फादर इन लॉ की लड़की ये रही, मेरे लड़के के फादर इन लॉ की लड़की तो ये रही, उसकी इकलौती लड़की की लड़की है, यानी कि उसकी लड़की हो गई, है ना। मेरे फादर इन लॉ के माय सन्स फादर इन लॉज डॉटर, मतलब मेरे फादर इन लॉ के इकलौती लड़की की लड़की है, है ना। 3 बार लड़कियां बोला, मतलब इतनी सारी लड़कियां आ गई ना यहाँ पे, बस क्या ही बोलूं। ये जो लड़की है ये डॉटर है किसकी? और द ओनली डॉटर ऑफ माय सन्स फादर इन लॉ, यानी कि मेरे लड़के के ससुर की इकलौती लड़की की लड़की है ये। ठीक है, इतना मतलब मैं क्या ही बोलूं कि इतनी ज्यादा डॉटर वगैरह यूज होगी इसके अंदर कि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेरे लड़के के ससुर की इकलौती लड़की की लड़की है ये, है ना। हिंदी में बोल के देख लो, बड़े आराम से समझ लोगे आप लोग। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द लेडी, यानी कि ये जो गर्ल है लेडी से किस तरीके से रिलेटेड है। तो गर्ल क्या हो गई भाई? ग्रैंड डॉटर है इसकी, है ना, इसके लड़के की लड़की है ये, तो ग्रैंड डॉटर। ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है ये भाई। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये ना इतनी ज्यादा मैंने अलिट्रेशन कर दी ना, आप लोग भी को भी इरिटेशन सी हो रही है सर, कितनी लड़की 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 कर लो। ओके, क्वेश्चन करते हैं आगे। अब मुझसे बोला अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी लेडी से कहता है। देखो अब यहाँ पे आपके दो हैं, एक मैन है और एक लेडी है। अब इस केस में इस मैन ही इस लेडी के बारे में बता रहा है। अब बोलोगे योर मदर्स फादर इन लॉ, देखो एक स्टेटमेंट ये रही, दूसरी स्टेटमेंट मेरी ये रही, ठीक है। योर मदर्स फादर इन लॉ यानी कि तुम्हारे जो ससुर हैं, है ना, योर सॉरी तुम्हारी मम्मी के जो ससुर हैं, हिंदी में बोलते हुए मैं आधे वर्ड खा रहा हूँ क्या, यानी कि तुम्हारी मम्मी के जो ससुर हैं, मेरे पापा, माय फादर एंड आई एम द इज माय फादर एंड आई एम द ओनली सन, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारी मम्मी के फादर इन लॉ हैं, तो ये लेडी रही, उनके फादर इन लॉ, ठीक है जी, उनके कोई हस्बैंड रहे होंगे, उस लेडी के फादर इन लॉ ये रहे। अब बोल रखा है भाई तुम्हारी उस लेडी से बोला तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं इनके बारे में अब वो बताएगा क्या है वो, माय फादर मेरे पापा हैं वो, एंड आई द ओनली सन, ठीक है जी। जो तुम्हारे फादर इन लॉ है ना वो मेरे पापा हैं। ओके, हिंदी के अंदर बोल रहे हैं गाइज हम कि तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं, तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं मेरे मेरे पापा हैं गाइज, है ना। माय फादर इज माय फादर एंड आई द ओनली सन, ठीक है, वो मेरे फादर हैं और मैं उनका इकलौता लड़का हूँ, यानी कि जो लेडीज है इसकी वाइफ होगी, सीधी सी बात है। तो हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द लेडी? अच्छा, योर फादर इन लॉ, अ मैन सेड टू द लेडी योर मदर्स, मैं बार बार, मेरा दिमाग है कि जल्दी भगाने के केस में मैं बाप दोबारा मैंने मदर छोड़ दिया यहाँ पर, सॉरी गाइज। आज इस वाले में तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, चीज़ें छोड़ रहा हूँ। ये देखो ये सिली मिस्टेक होती है, मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ तो आपकी भी हो सकती है, ठीक है। योर मदर्स फादर इन लॉ, मैंने इसी का फादर इन लॉ दोबारा बता दिया, मतलब मैंने बोला था कि इसकी मदर का फादर इन लॉ है, फिर भी मैंने इसी का बना दिया। तो इनकी मदर का फादर इन लॉ गाइज, इनकी मदर का फादर इन लॉ, इनकी जो मदर है उनके फादर इन लॉ, ये रहे, है ना, इनकी मदर के फादर इन लॉ, ओके, इज माय फादर एंड आई द ओनली सन,
है ना, मेरे पापा हैं और मैं उनका इकलौता लड़का हूँ, तो यानी कि ये वो मैन रहा और ये वो लेडी रही। तो अब मुझे बताना है कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, यानी कि आदमी उससे किस तरीके से रिलेटेड है। सीधी सी बात है भाई, फादर हुआ, है ना, ब्रदर वगैरह तो हो नहीं सकता। ओके, तो ज़्यादा जल्दी वगैरह नहीं भागना, ये मतलब ये दिक्कत करती है बच्चों को। ओके, ये मत सोचना कि सर आपको भी दिक्कत कर रही है, ये मैं जस्ट चीज़ें थोड़ा ना वो कर रहा हूँ मैं, आलसपन, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, मतलब मैं भी यार आराम से पढ़ूंगा, मैं जल्दी नहीं भागूंगा, ठीक है। बार बार मैं कोई ना कोई वर्ड छोड़ रहा हूँ, उसके अंदर सन छोड़ दिया था मैंने, इसके अंदर मदर छोड़ दी ना। ओके, पॉइंटिंग टू द स्टैचू ऑफ अ जेंटलमैन। ओके, रश्मि सैड, यानी कि दो पर्सन है यहाँ पर मेरे, एक रश्मि है और एक है जेंटलमैन। ठीक है, एक रश्मि है और एक जेंटलमैन है। बोल रखा है, रश्मि कहती है जो जेंटलमैन है इज द फादर इन लॉ ऑफ माई, यानी कि यहां से देखो एक स्टेटमेंट ये रही, एक स्टेटमेंट मेरी ये रही। ठीक है, ये जो जेंटलमैन है फादर इन लॉ है किसी के, किसके, किसी के तो फादर इन लॉ है ना, यानी कि ये रहे, ये रहे और वो रहे जेंटलमैन, जेंटलमैन, ये रहे जेंटलमैन। किसी के तो फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ है गाइस, है ना, इसके फादर इन लॉ। अब ये लड़का है लड़की है कुछ बता नहीं सकते हम, ठीक है। फादर इन लॉ है किसके, ऑफ माय सन्स वाइफ, है ना, मेरे लड़के की वाइफ के फादर इन लॉ है, तो मेरे लड़के की वाइफ के, यानी कि रश्मि का कोई लड़का है, उसकी वाइफ है, उसके फादर इन लॉ है, यानी कि उसकी वाइफ के फादर इन लॉ है, उसके लड़के की वाइफ के फादर इन लॉ है, इसके फादर इन लॉ हैं। ओके, अब इसको यहां पे पुट करते हैं हम, है ना, इसके फादर इन लॉ, यानी कि ये जो है ना, ये माइनस ये यहां पर है। ओके ना, तो ये रहा उसका लड़का, ये हो जाएगा, और ये उसके फादर इन लॉ है, यानी कि रश्मि के हस्बैंड हुए, रश्मिज हस्बैंड हुए, है ना। ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन किया है कि ही इज द फादर इन लॉ, वो जो आदमी है किसी का तो फादर इन लॉ है, किसका फादर इन लॉ है, रश्मि के लड़के की बीबी का फादर इन लॉ है। बात समझ आए, रश्मि के लड़के की बीबी का फादर इन लॉ है वो जेंटलमैन। ओके, हाउ इज दैट जेंटलमैन रिलेटेड टू द रश्मि, वो जेंटलमैन रश्मि से किस तरीके से रिलेटेड है, जेंटलमैन रश्मि का हस्बैंड है गाइस। ओके, ठीक है, इस बार मैंने स्टेटमेंट पूरी पढ़ी है, कुछ छोड़ा नहीं। देखो, ओके, कंप्लीट होता है, मतलब जितने भी आप लोगों के टाइप बनते थे ना ब्लड रिलेशन के अंदर, वो सारे टाइप हमने यहाँ पे कवर कर लिया ना, चाहे वो पॉइंटिंग टू अ लेडी हो, चाहे वो कोडेड रिलेशन हो, चाहे वो आपका जम्बर्ड रिलेशन हो, हर टाइप कर लिया। अब आप हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग ब्लड रिलेशन ही कर पाओगे। ठीक है, जो जो मैंने अप्रोच लगाई है वही वही अप्रोच आप लोगों को भी लगानी है, और ये मत सोचना कि सर मतलब वो जादू टाइप का नहीं हो रहा ना कि ये क्लिक हो गया आंसर, वो क्लिक हो गया। अगर मैं चीज़ें रट के आता तो हाँ मैं जरूर कर देता कि अच्छा ये इसका आंसर है ठाक, ये इसका आंसर है ठाक, नहीं, वो मैं चीज़ें करके दिखा दूंगा, एग्जाम के अंदर जब बैठ हो गए ना तो आपसे नहीं होंगी, फिर खामा पीली डिमोटिवेट होगे। ओके, जो चीज़ें टाइम टेकन होती हैं गाइज वो होती हैं, और जिस चीज़ के अंदर दिमाग लगता है जिस क्वेश्चन के अंदर वो सबका ही लगता है। क्लियर है, तो लेक्चर अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। ओके, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत कम लाइक करते हो, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और अगर एंड तक आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा कि हाँ सर मैंने एंड तक देखा है। ओके, तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।